नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र रहलावत। आपको बता दें कि सिटी तहलका के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर्स में उसके दौरान हम तमाम विभागीय डॉक्टरों की सीधे आपसे रूबरू कराते हैं। और आज हम जो पहुंचे हैं हरियाणा के पानीपत अंसल स्थित दीवान हॉस्पिटल में। दीवान हॉस्पिटल में आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां डॉक्टर चंद्रलेखा हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। और लगातार जिस तरीके से आधुनिकता का दौर चल रहा है तो मशीनें भी एडवांस हो गई हैं। अब जिस तरीके की बीमारियां रहती हैं उन बीमारियों में किस तरीके से माइनर पॉइंट्स को ढूंढ पाना अब और भी आसान हो गया है। इसी तरीके से दीवान हॉस्पिटल में जो सीटी मशीन है, ये हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं तुरंत प्रभाव से डिटेक्ट कर पाती हैं, ताकि समय पर सही और सटीक इलाज मिल सके। उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर चंद्रलेखा जी से कि दीवान हॉस्पिटल में जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड हो या फिर सीटी मशीन हो, वो किस तरीके से आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ी है और क्या क्या चीजें हैं जिसको हम चिन्हित करके बड़े शहरों में ना जाना पड़े और यहीं पर उसका इलाज संभव हो पाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी तहलका में। नमस्ते सबको, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा, दीवान हॉस्पिटल अंसल में। आज हम बात करेंगे हमारे दीवान हॉस्पिटल के अंदर रेडियोलॉजी विभाग में क्या क्या मशीनें, क्या क्या जांचें और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हम हमारे मशीन के बारे में, सीटी मशीन के बारे में, जो है 128 स्लाइस मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, GE कंपनी USA की। ये अभी के सबसे अत्याधुनिक मशीनों में गिना जाता है। इस मशीन में चाहे सीटी ब्रेन का हो, हेड का हो, छाती का हो, फेफड़े का हो, पेट का हो, जोड़ों का हो, हड्डियों का, सब कुछ हो सकता है। बट इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत जो है, इसमें हम दिल की और दिल की धमनियों की सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ये एक बिना तार वाली जांच है। इसमें हम पेशेंट का हृदय रोग संबंधित जो जांचें हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हृदय में या छाती में या दिल की जो धमनी है उसमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है और ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर ब्लॉकेज है वो कितने प्रतिशत है। और इस हिसाब से हम फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ जो है उनका हम गाइड कर सकते हैं कि आप पेशेंट को तार वाली जांच की जरूरत है या नहीं है। ये तुरंत प्रभाव से इसकी जांच की जा सकती है। 5 मिनट का स्कैन है वैसे, और इसमें हम ये बता सकते हैं कि ब्लॉकेज है नहीं है। आमतौर पर दिल की यदि बात करें तो संबंधित आदमी ये सोचता है कि यहाँ जांच है या नहीं है, तो बड़े शहरों में जाता है। अब एक ही छत के नीचे दीवान हॉस्पिटल में आपके जो विभाग है, सीटी तो है ही, और उससे संबंधित डॉक्टर्स भी एक ही छत के नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं इलाज अब यहाँ पर भी संभव है, ये कह सकते हैं। एक छत के नीचे सारी जांचें इकट्ठे हो सकती है, जांच भी हो सकती है और ट्रीटमेंट भी हो सकती है। जी जी। तो ये जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है ये बिना तार वाली है, तो पेशेंट के लिए थोड़ा कंफर्ट भी हो जाता है। 5 मिनट स्कैन हो जाता है, उसके बाद पेशेंट जा भी सकता है घर। और क्विक जांच होने की वजह से आपके कार्डियोलॉजिस्ट को हम बता भी सकते हैं कि हाँ, इसमें छल्ले डलने हैं, छल्ले नहीं डलने हैं, या तार वाली जांच की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आम तौर पर जो कॉमन मैन होता है, ज्यादा जानकारी हेल्थ से संबंधित नहीं होती, सीटी की मशीन ऐसे ही सबको ऐसे दिखती है। तो खास बात जो हम बात कर रहे थे दिल की, दिल से संबंधित कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉर्ट आउट यहाँ पर हो सकता है। जांच भी और इलाज भी दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें, इसके अलावा और कौन सी जांचें हैं इस मशीन से हम कर सकते हैं दिल से अलावा? दिल के अलावा जैसे पैरों की धमनियां, कभी कभी उनमें भी ब्लॉकेज होती है, तो उनमें अगर ब्लॉकेज है तो स्टेंटिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी भी जांच इसमें हो सकती है। इसके साथ साथ और आधुनिक मशीनें आई अल्ट्रासाउंड से संबंधित भी, क्योंकि आजकल जो दौर टेक्नोलॉजी तेजी रफ्तार से बदल रही है तो उसको भी अपनाया जा रहा है। और ये भले ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन कुछ हॉस्पिटल रखते हैं, जैसे कि पानीपत में एकमात्र यह हॉस्पिटल है। तो अल्ट्रासाउंड को लेकर के किस तरीके से अब आधुनिक दौर आया है, इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा? अभी जैसे मशीनें डेवलप होती जा रही है, उनमें और सुविधाएं आती जा रही है। पहले तो हम जैसे प्रेगनेंसी स्कैन करते थे, बस हम सर पैर ये सब देख लेते थे, हाँ ठीक है। अब हम 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स भी कर सकते हैं, जैसे बच्चादानी के स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, और बच्चे के फेस वगैरह भी बना सकते हैं। ये नई सुविधाएं आई हैं। मशीन के रेजोल्यूशन अच्छे होने की वजह से हम जल्दी
बीमारियां पकड़ भी पा रहे हैं अल्ट्रासाउंड में। जैसे कि आपने बताया कि अब 3D 4D तक यहाँ पर पहुँच गया है। अल्ट्रासाउंड में अमूमन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसकी वजह से ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाएं हैं और चीज़ें, उसको लेकर के कई बार मिस्टेक्स भी होती थी। अब इसके लेकर एक्यूरेसी की यदि बात करें वो कितनी आ चुकी है? वो एक्यूरेसी अभी हम बोल सकते हैं कि अगर पहले 30% या 40% थी, अब हम 80% तक जो बच्चे की स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अंग होते हैं सर से लेकर ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हम अभी 80% तक पिकअप कर सकते हैं। तो पुराने मशीन्स के मुकाबले अब नए मशीन्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये तो बोल सकते हैं। लोगों को क्या अपील करेंगे यदि जिसको हृदय से संबंधित या किसी भी तरीके की है, तो आधुनिक जो मशीनें हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी, उनको लेकर के क्या कुछ कहें? आगे जाके मुझे लगता है कि अगर कोई पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है और इनको एक बार कोई फास्ट जांच की ज़रूरत है जिसमें हम देख सकते हैं कि हाँ ब्लॉकेज है या नहीं, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ये नई इमेजिंग मोडालिटी है जिसमें हम बीमारियां जल्दी पकड़ सकते हैं, जल्दी पकड़ सकते हैं और मदद कर सकते हैं आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को कि हाँ आगे इलाज क्या करना है उसको लेकर। बिल्कुल। एक बार आप दिखाएंगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन किस तरीके, हमने सीटी तो देख लिया, तमाम दर्शकों को बता दें। अब हम थोड़ा अल्ट्रासाउंड जो नए आधुनिक तरीके से जहां पर अल्ट्रासाउंड होते हैं वहां पर भी डॉक्टर्स को लेकर के चलते हैं। चलिए मेरे साथ। फिलहाल हम अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, जिस तरीके से हमने सीटी को आपको दिखाया, अब जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आधुनिक दौर आया है और एक और कदम जो है तकनीक जो हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ी है, 3D 4D, और इस तरीके से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि जो मशीन है अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, इसकी एक्यूरेसी को लेकर के हम बात कर रहे थे। हाँ जी, अब हमारे पास जो मशीन है ये सीमेंस हेल्थिनियस कंपनी की है। ये सबसे अत्याधुनिक मशीनों में गिना जाता है। इसकी मशीन की जो एक्यूरेसी है इमेजिंग की और इमेज क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। इस मशीन में हम सबसे छोटी से छोटी स्ट्रक्चर जो है पेट के अंदर जो अल्ट्रासाउंड से पॉसिबल है वो अब हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं और वही आगे आपके डॉक्टर्स को ट्रीट करने में मदद कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड किन किन चीज़ों में काम आता है, हम थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि अमूमन आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएं या गर्भवती है उसकी, इसके अलावा यदि बात करें पुरुषों की बात करें, किन किन चीज़ों के लिए ज़्यादातर कारगर साबित होता है जिससे सटीक जानकारी मिल पाए? जैसे अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें हम पेट के जांच में ये देख सकते हैं कि लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं है, पित्त की थैली ठीक है कि आजकल पित्त की थैली में पथरियाँ बहुत होने लगी हैं, और गुर्दे देख सकते हैं, किडनीज, उसमें कोई पथरियाँ हैं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और पुरुषों के मामले में हम ये भी देख सकते हैं कि गदूर या प्रोस्टेट बड़ी तो नहीं है, पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं है, किडनी से संबंधित किडनी और गदूर, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं साथ के साथ। हाँ जी। रिपोर्ट की यदि बात करें तो इसके साथ के साथ रिपोर्ट बन जाती है इस तरीके से? अल्ट्रासाउंड की जो से पेट की रिपोर्ट हो या जैसे छाती और इन सब की रिपोर्ट हो वो तो अंडर 20 मिनट्स रिपोर्ट बन जाती है। बट कमिंग टू प्रेगनेंसी स्कैन्स, वो अगर बच्चे के जैसे एनोमली स्कैन, जैसे शरीर के किसी अंग के बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं कि नहीं, उस जांच में मिनिमम 45 to 1 घंटा लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, पर रिपोर्टिंग हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाता है। जो लोग वैसे दवाइयाँ ले लेते हैं आज के दौर में, सबसे ज़रूरी है जांच पहले करने के बाद डॉक्टर सटीक जानकारी उनके पास मिल जाती है, उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट चलता है। तो अमूमन लोग जो वैसे ही दवाइयाँ ले लेते हैं, जांच के द्वारा ही दवाइयाँ लेनी चाहिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है। क्या कहेंगे उन लोगों से कि जांच का कितना महत्व है, उसके बारे में क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर ने अगर कोई जांच लिखी है, कोई टेस्ट लिखे हैं और अपनी उसके बीमारी के संबंधित, तो पहले वो जांचें होना ज़रूरी है ताकि आपका जो बीमारी है वो पकड़ में आए और उस हिसाब से टारगेटेड दवाइयाँ चल पाए, तभी आप जाके ठीक हो सकते हो। ऐसे ओवर द काउंटर दवाई लेंगे तो आपको और बीमारी का भी बीमारी हो सकता है और कोई और जो बीमारी है उसी का ट्रीटमेंट चले तभी तो ठीक होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर चंद्रलेखा, जो कि रेडियोलॉजी विभाग में यहाँ पर लगातार
जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं दीवान हॉस्पिटल में। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इलाज से पहले जांच बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से आधुनिकता का दौर आया है, लगातार हाईटेक मशीनें आई हैं, और पानीपत के अंदर खास तौर पर दीवान हॉस्पिटल में यहाँ पर एक ऐसी सीटी मशीन आई है जहाँ पर दिल से संबंधित जो है जांच हो सकती है बिना तार के। ये अपने आप में एक मिसाल यहाँ पर कायम हुई और इसके लगातार जो है आसपास के लोग जो हैं सेवाएं भी ले रहे हैं। यदि आपको भी किसी प्रकार की या आपके परिवार में कोई ऐसी दिक्कत होती है तो बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप दीवान हॉस्पिटल में जो है इस फैसिलिटी का जो है फायदा उठा सकते हैं ताकि समय रहते आपको इलाज मिल सके। तमाम इस तरीके के इंटरव्यूज आपके सामने लगातार हम लेकर के आएंगे, तमाम डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा और ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें। शुक्रिया।